हेलो गाइस, दिस इज आदर्श वाजपेयी। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th में सिविक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री को 4 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। जो एसएसटी आपका पूरा टॉपिक है सोशल साइंस, उसे मेजरली 4 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं उसमें? हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं आप? हिस्ट्री पढ़ते हैं। और सेकेंड होता है जियोग्राफी, और आप उसी में पढ़ते हैं सिविक्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। और लास्ट हम लोगों का आ जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले बेसिक की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसे साइंस की बात करें, साइंस आपको समझ में आता है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्यों पढ़ रहे हैं, आप केमिकल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि हाँ, आपका नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपके मन में क्वेश्चन कभी ना कभी आता होगा कि हमें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्या मतलब हमें अकबर से? हमें सीखना चाहिए साइंस, हमें सीखनी चाहिए बायोलॉजी, लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, आपने टाइम का डिवीज़न 3 तरीके से पढ़ा है कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और पास्ट होता है, और फ्यूचर होता है। ये इन 3 तरीकों से टाइम का डिवीज़न किया जाता है। हिस्ट्री में हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो इवेंट हमारे साथ पास्ट में हुए हैं। अब हो सकता है पास्ट के बहुत सारे इवेंट थे जो गुड थे, और क्या थे, बहुत सारे बैड थे। तो जो इतिहास की या हिस्ट्री की जो अच्छे इवेंट हैं, जो अच्छी घटनाएं हैं, उनको तो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम मान सकते हैं। लेकिन जो बैड इवेंट थे, जिन्होंने क्या किया है, हम बोल दें कि हमारे देश को या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया है, किसी न किसी तरीके से हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, उन चीज़ों को हम क्या कर दें, कभी भी फॉलो ना करें और उनसे बचे रहें। इसलिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को हम सीखते हैं कि जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों से, ठीक है, पहले हो चुकी हैं, वो गलतियां हम लोगों से ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टॉपिक को पढ़ते हैं। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपितु इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम जानें। जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वहाँ का एमएलए कौन है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट एमएलए जान रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए आज से 10 साल पहले, 10 ईयर पहले कौन हुआ करता था वहाँ का एमएलए। क्यों? क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें सीखेंगे तभी आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने आप आने चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर अब है, इसके 5 साल पहले कौन था, उसके पहले कौन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम यहीं से ख़त्म करते हैं। हम देखते हैं क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है। तो हमने बता दी ये 4 टॉपिक आपके अलग अलग होंगे। उन्हीं टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सिविक्स की, ठीक है, जिसे हम पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि वो पॉलिटिक्स में है, वो राजनीति में है। जैसे किसी भी नेता का नाम लेके आप बोल सकते हैं वो पॉलिटिक्स में है, वो राजनीति करते हैं। तो राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें तो इन चैप्टर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है सिविक्स को, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। सबसे पहला एक चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सत्ता की साझेदारी, अगर इसकी हम बात करें तो हम इसे 2 स्टोरियों से पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम पढ़ेंगे बेल्जियम कंट्री में क्या हुआ और श्रीलंका में क्या हुआ। अब देखिए, जैसे पावर शेयरिंग चैप्टर है, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी भी पावर शेयरिंग को बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि जो सत्ता है उसमें क्या होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, और पावर को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। पावर का क्या होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए। गांधी जी इस बात को मानते थे। इसके लिए एक एग्जाम्पल, जैसे आप किसी विलेज में रहते हैं और आपको क्या करना है, आपको हैंडपंप लगवाना है। अगर सत्ता की साझेदारी ना होती, शक्तियों का विभाजन ना होता, जैसा कि हमने बताया महात्मा गांधी जी इस चीज़ को मानते थे, और जो संविधान बनाया गया उनमें ये सारे बिंदु लिखे गए। अगर ऐसा ना होता, आपको हैंडपंप लगवाना है और सत्ता एक लोग के हाथ में होती, हमने जैसे बोल दिया प्रधानमंत्री, तो उसके लिए अगर आप प्रधानमंत्री जी से बोलते तो उसमें बहुत सारा समय लगता। देश किस तरीके से चल सकता था,
आप समझ ही नहीं सकते कितनी सारी प्रॉब्लम होती। तो पहले चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इन चैप्टर्स को जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनका इंट्रो देंगे। आप समझ लीजिए, पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म, थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी, जिससे इस बार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आए थे। ये चैप्टर क्या है, बोर्ड से कट कर दिया गया है, लेकिन आपके स्कूल में जो भी इंटरनल एग्जाम होंगे उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और ये आपको पढ़ाए भी जाएंगे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है जेंडर, रिलीजन, कास्ट। उसके बाद आप पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अभी हम इन चैप्टर्स को नहीं समझेंगे क्या है, अभी हम पहले चैप्टर पे बात करते हैं। अब सेकंड चैप्टर हमने बता दिया फेडरलिज्म। आप कोशिश करिए कि जिस दिन मैं आपको फेडरलिज्म पढ़ाऊं आपको इंट्रोडक्शन फेडरलिज्म का पता हो, या आप कोशिश करिए कि आपको फेडरलिज्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पता चल जाए कि क्या पढ़ने वाले, जिससे कि जब आप क्लास में रहेंगे आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा और आप समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर्स को 3 टॉपिक में आपके एनसीईआरटी बुक में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सेकेंड टॉपिक आपका होगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। थर्ड टॉपिक आपका होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। अब आप सोच रहे होंगे ये बेल्जियम और श्रीलंका क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम लोग तो रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो देखिए, पावर शेयरिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, ये बेल्जियम और श्रीलंका की कुछ घटनाएं थी, कुछ इवेंट थे। देखते हैं वहां से कैसे पावर शेयरिंग चैप्टर की स्टार्टिंग हुई। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो जो बेल्जियम होल कंट्री थी, होल कंट्री मीन्स पूरी कंट्री जो है, वहां पर 59% लोग क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज स्पीक करते थे, ठीक है। 40% फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते थे, ठीक है। अब देखिए, जो डच लैंग्वेज स्पीक करते थे, ठीक है, जो लोग क्या करते थे, डच लैंग्वेज स्पीक करते थे, यहाँ पर 1% जर्मन भी हम बोल देंगे। 1% क्या थे, जर्मन थे, लिखने को मैं भूल गया था, 1% जर्मन थे, 40% फ्रेंच थे, 59% डच थे और 1% जर्मन थे। अब आप देख रहे होंगे 59 और 1 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100% हो गया। जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो किस रीजन में रहते थे, वोलोनिया रीजन, और ये किस में रहते थे, फ्लेमिश रीजन। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जैसे सभी लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं कंट्री में 59%, अबाउट 60% लोग फ्लेमिश रीजन में जो रहते थे वो डच लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं आ रही थी कि सभी लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे, एक जो लैंग्वेज की कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी को नहीं उससे बात कर पा रही थी, उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही थी, ये प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि जो डच स्पीकिंग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने ग्रुप बनाने लगे थे। जैसे कोई डच का है तो वो सोचता कि था कि हाँ ये हमारी पार्टी का है, और जो दूसरा फ्रेंच बोलता था उसे क्या करते थे, अपोज करते थे, उसे मानने लगे थे कि नहीं ये कोई दूसरा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहां पर लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हो रहा था, कंपोजिशन हो रहा था। पूरी कंट्री को लोग अलग अलग पार्ट में मानने लगे थे कि भाई ये लोग क्या है, ये फ्रेंच बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, डच। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी फॉर्म होने लगी थी। तो इसी तरीके से वहां पर क्या हो रहा था, पावर शेयर नहीं हो पा रही थी। तो ये बेल्जियम की क्या थी, प्रॉब्लम थी कि वहां पर क्या था, इस तरीके से डिवीजन था। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर कुछ कंडीशन दूसरी थी। वहां पर 80% लोग क्या कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे, और 20% लोग क्या कर रहे थे, डच लैंग्वेज बोल रहे थे। यहां पर फ्रेंच कम्युनिटी क्या है, यहां पर फ्रेंच कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, जबकि यहां पर क्या है, डच कम्युनिटी की मेजॉरिटी है। यहाँ पर डच ज़्यादा थे, होल कंट्री की अगर बात करें, हम पूरे देश की बात करें बेल्जियम में, अपितु उसकी जो राजधानी थी वहाँ पर 20% क्या थे, डच थे, वहाँ पर डच कम थे। यहाँ पर फ्रेंच क्या थे, मेजॉरिटी में थे, और कंट्री में कौन था, डच मेजॉरिटी में थे। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फैल रहे थे। ये बेल्जियम की स्टोरी है। दूसरी हम बात करें श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स थे जो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीक करते थे, 74%। कितने थे, 74%। और आपको ये पता होना चाहिए उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों थे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों हुआ करते थे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, 74%। तमिल स्पीकर्स थे 80%। कितने परसेंट थे, 80%, ठीक है। आप देख सकते 74 और कितना हो गया, 18, ठीक है, 92, कितना हो गया, 92%। और क्या थे, क्रिश्चियन से 7%। जो क्रिश्चियन हुआ करते थे
7% उसमें तमिल स्पीकर्स भी थे और सिन्हाला भी थे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो तमिल स्पीकर्स थे उसमें श्रीलंकन तमिल्स भी थे और कुछ इंडियंस तमिल थे, जो इंडिया के रहने वाले थे लेकिन वहां पर चले गए थे और तमिल लैंग्वेज बोल रहे थे।